राजस्थान में सैन्य ताकत का बड़ा संगम होने जा रहा है। एक तरफ भारत अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास, दूसरी तरफ भारत और जापान का वीर गार्डियन और फिर जोधपुर में तरंग शक्ति 2026 का महाअभ्यास। रेगिस्तान से लेकर आसमान तक दो देशों की सेनाएं एक साथ युद्ध की तैयारी करेंगी। खास बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सैन्य रणनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला और अब अमेरिका समेत रणनीतिक साझेदारों के साथ बढ़ते संयुक्त अभ्यास महाजन में भारत अमेरिका की जमीनी जंग की तैयारी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। बॉर्डर पर भारत अमेरिका का वॉर मूड, रेगिस्तान में गरजेगा दोस्ती का दम, महाजन में बारूद, आसमान में अपाचे, पाक सीमा के पास दोस्ती की फायरिंग, बॉर्डर के पास F-35 की एंट्री, आसमान में सजेगा एयर पावर शो, पाक सीमा के करीब अमेरिकी F-35, जोधपुर में गूंजेगी दुनिया की एयर पावर, जोधपुर बनेगा वॉर स्काई। एक तरफ बॉर्डर, दूसरी तरफ F-35, जोधपुर में दिखेगी आसमान की ताकत। F-35 की पहली सैन्य एक्सरसाइज पाकिस्तान की सीमा से कुछ ही दूरी पर आसमान में दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू विमानों में से एक की एंट्री होने जा रही है। अमेरिका का F-35 फाइटर जेट अगर भारत आता है तो पहली बार किसी भारतीय सैन्य अभ्यास में शामिल होगा। मंच होगा राजस्थान का जोधपुर, जहां 26 सितंबर से शुरू होगा बहुराष्ट्रीय तरंग शक्ति 2026। यानी एक तरफ पाकिस्तान बॉर्डर और दूसरी तरफ आसमान में अमेरिका समेत दुनिया की बड़ी वायुसेनाओं का जमाव। F-35 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि 5वीं पीढ़ी की ऐसी युद्ध मशीन है जिसे आधुनिक एयर वॉरफेयर का गेम चेंजर माना जाता है। अमेरिका इस विमान को भारत के तरंग शक्ति अभियान में भेजने की तैयारी है। हालांकि अंतिम तैयारी ऑपरेशनल जरूरत और शेड्यूल पर निर्भर करेगी, लेकिन अगर F-35 जोधपुर पहुंचता है तो ये सिर्फ एक विदेशी विमान की भागीदारी नहीं होगी, ये भारत और अमेरिका की वायु सेनाओं के बीच बढ़ते भरोसे और हाई एंड मिलिट्री कोऑपरेशन का बड़ा संकेत होगा। भारत अमेरिका युद्ध अभ्यास 2026 ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला बड़ा भारत अमेरिका युद्ध अभ्यास होगा। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन से मिली सीख पर भी फोकस रहेगा। रेगिस्तान और पहाड़ दोनों इलाकों में युद्ध की तैयारी होगी। महाजन में सीमा के करीब सैन्य क्षमताओं की परख होगी। औली में ऊंचाई वाले इलाकों में ऑपरेशन की ट्रेनिंग होगी। अपाचे हेलीकॉप्टर से एयर सपोर्ट की क्षमता परखी जाएगी। लंबी दूरी के हथियारों और सटीक हमलों पर जोर रहेगा। ड्रोन और आधुनिक युद्ध तकनीक से निपटने की तैयारी होगी। भारत अमेरिका की सेनाएं मिलकर ऑपरेशन का तालमेल बढ़ाएंगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की बदलती युद्ध रणनीति का भी असर दिखेगा। जोधपुर का आसमान सितंबर अक्टूबर में बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाने वाला है। तरंग शक्ति में अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, यूएई, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों की भागीदारी प्रस्तावित है। करीब 8 देशों के लड़ाकू विमान आसमान में एक साथ ऑपरेशन करेंगे और 30 से ज्यादा देश पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हो सकते हैं। यानी राजस्थान का जोधपुर कुछ दिनों के लिए एक ऐसे इंटरनेशनल एयर कॉम्बैट सेंटर में बदल जाएगा जहां अलग अलग देशों की युद्ध रणनीतियां एक ही आसमान में टेस्ट होंगी। F-35 से भारत को क्या मिलेगा? 5वीं पीढ़ी की एडवांस फाइटर टेक्नोलॉजी समझने का मौका, रडार से बचकर ऑपरेशन की रणनीति सीखने का अनुभव, आधुनिक हवाई युद्ध के तरीके समझने में मदद, कई सिस्टम और विमानों के साथ मिलकर ऑपरेशन की ट्रेनिंग, जटिल एयर मिशन की तैयारी और रणनीति में अनुभव, दोनों वायु सेनाओं की इंटर ऑपरेबिलिटी और मजबूत होगी।
सेंसर डेटा और टारगेट की जानकारी जुटाने की क्षमता समझने का मौका। Su-30 MKI राइफल के साथ संयुक्त ऑपरेशन का अनुभव। 5वीं पीढ़ी के एयर वॉर के लिए भारतीय वायुसेना को बेहतर तैयारी। लेकिन कहानी सिर्फ तरंग शक्ति तक सीमित नहीं है। तरंग शक्ति से ठीक पहले जोधपुर में भारत और जापान का वीर गार्डियन 2026 अभ्यास होगा। 9 से 22 सितंबर तक चलने वाले इस अभ्यास में भारत के Su-30 MKI और जापान के F-2 लड़ाकू विमान शामिल होंगे। खास बात यह है कि जापानी लड़ाकू विमानों की भारत में इस तरह की भागीदारी को भी ऐतिहासिक माना जा रहा है। यानी एक के बाद एक जोधपुर के आसमान में भारत के 2 बड़े रणनीतिक साझेदारों की एयर पावर दिखाई देगी। जोधपुर में होने वाली तस्वीर की कल्पना कीजिए। एक तरफ भारत के Su-30 MKI राइफल और तेजस, दूसरी तरफ अमेरिका का संभावित F-35, साथ में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस और यूएई जैसे देशों के फाइटर जेट। 2024 के तरंग शक्ति अभ्यास में भी राइफल, यूरोफाइटर, टाइफून, EA-18G ग्राउलर, F-16 और अमेरिकी A-10 जैसे विमान शामिल हुए थे। लेकिन इस बार F-35 के संभावित एंट्री अभ्यास को 5वीं पीढ़ी की एयर पावर का नया आयाम दे सकती है। और खास बात यह है कि सितंबर में सिर्फ जोधपुर का आसमान ही एक्टिव नहीं रहेगा। भारत और अमेरिका की संयुक्त थल सेना ड्रिल भी राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में प्रस्तावित है। यानी एक तरफ जोधपुर में बहुराष्ट्रीय एयर एक्सरसाइज और दूसरी तरफ सीमा के करीब भारत अमेरिका की जमीनी सैन्य गतिविधियां। हवा और जमीन दोनों मोर्चों पर भारत अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ अभ्यास करेगा। ये तस्वीर बताती है कि भारत की सैन्य साझेदारी अब सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि मल्टी डोमेन कोऑपरेशन की तरफ बढ़ रही है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड की 4 देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग बढ़ा रही है और अब ये सैन्य अभ्यास इस साझेदारी का अहम हिस्सा बनते जा रहा है। भारत जापान का वीर गार्डियन, भारत अमेरिका की सैन्य ड्रिल और तरंग शक्ति में अमेरिका जापान के रणनीतिक साझेदार, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों की मौजूदगी ये सिर्फ अभ्यास नहीं, बल्कि अलग अलग सेनाओं के बीच एक दूसरे के साथ मिलकर ऑपरेशन करने की क्षमता को मजबूत करने की कोशिश भी है। तो राजस्थान का जोधपुर आने वाले दिनों में सिर्फ एक एयरबेस नहीं रहेगा। यहाँ एक के बाद एक दुनिया की ताकतवर वायुसेनाएं उतरेंगी। पहले वीर गार्डियन, फिर तरंग शक्ति और इस दौरान सीमा के करीब महाजन में भारत अमेरिका की जमीनी ड्रिल सबसे बड़ा आकर्षण होगा। अमेरिका का F-35 पाकिस्तान बॉर्डर के करीब आसमान में 5वीं पीढ़ी की तकनीक और जमीन पर साझेदार सेनाओं के साथ युद्धाभ्यास।